उन्होंने मेरे पास्ट को निशाना बनाया और फेल हो गए, लेकिन जब उन्होंने मेरे दोस्तों को निशाना बनाया तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अलार्म की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। रेड लाइट्स चमक रही थी। आर्चिव रूम हर पल छोटा होता जा रहा था। नाम अभी भी मॉनिटर पर था। एकेडमिक मिसकंडक्ट रिपोर्ट, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल रिकू हयासाकी। रेमो स्क्रीन को घूरता रहा, फिर उसने अपनी ओर इशारा किया। वो कुछ सेकंड के साइलेंस के बाद वो आयु ने उसकी ओर इशारा किया। रेमो ने फिर से अपनी ओर इशारा किया। क्या मैं एकेडमिक मिसकंडक्ट करने जितना स्मार्ट दिखता हूँ? सूट पहना हुआ आदमी शांत रहा और बोला, सबूत इसके अपोजिट कहता है। रेमो उस आदमी की ओर मुड़ा। सबूत ये भी कहता है कि पिज्जा पर पाइनएप्पल होना चाहिए। सबूत गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अब चीजें बदल चुकी थी। आमतौर पर आयु शांत रहती थी, एनालाइज करती थी, प्लान करती थी और वेट करती थी, लेकिन इस बार उसकी निगाहें स्क्रीन से नहीं हटी। कोई रिकू को उसी तरह डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था जैसे उन्होंने आयु को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। स्टोरी को ट्विस्ट करो, एक विलन को क्रिएट करो और स्टोरी को अपने कंट्रोल में रखो। सेम पैटर्न, सेम लाई, सेम सिस्टम। सूट पहने हुए आदमी ने ये बात देखी और मुस्कुराया। देयर इट इज। आयु ने उसकी ओर देखा। व्हाट? तुम्हारा गुस्सा। कमरा एकदम काम हो गया। आयु आगे बढ़ी, ड्रामेटिकली नहीं, लाउडली नहीं, जस्ट वन स्टेप। लेकिन फिर भी किसी तरह माहौल बदल गया। आयु ने कहा, लगता है तुम्हें खुद पर गर्व है। उस आदमी ने हाथ मोड़ लिए और बोला, आई एम प्रैक्टिकल। आयु का चेहरा हार्ड हो गया। नो। उसने सीधे उस आदमी की ओर देखा। तुम आलसी हो। उस आदमी ने पलकें झपकाई। फॉर द फर्स्ट टाइम रेमो ने उन दोनों के बीच देखा। ओह नो। सूट पहना हुआ आदमी थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखा। एक्सक्यूज मी? आयु कामली बोलती रही। आप जैसे लोग इसे मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजी कहते हैं, क्योंकि आप ईमानदारी से किसी का ट्रस्ट नहीं जीत सकते। एक साइलेंस के बाद आयु ने आगे कहा, ये इंटेलिजेंस नहीं है। एक और कदम आगे, ये तो बस बेटर वोकैबुलरी के साथ चीटिंग करना है। रेमो ने अपना मुंह ढक लिया। सूट पहने हुए आदमी की मुस्कान गायब हो गई पूरी तरह से। ओ, रेमो ने फुसफुसाते हुए कहा, आयु ने सही जगह सुई मारी है। उस आदमी ने अपनी टाई सीधी की और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि शब्दों से फैक्ट बदल जाते हैं? आयु ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। उसने मॉनिटर पर एक नजर डाली, लेकिन सबूत हो तब बात अलग होती है। सूट पहने हुए आदमी की आंखें सिकुड़ गई और वो रिएक्शन ही काफी था। आयु इसी रिएक्शन का वेट कर रही थी, सिर्फ एक, कोई भी साइन या कोई वीकनेस का। आयु रेमो की ओर मुड़ी। चेक द टाइम स्टैम्प। रेमो ने पलकें झपकाई। व्हाट? रिपोर्ट। आयु ने कहा। रेमो कंप्यूटर की ओर झुका और फ्रीज हो गया। वेट। आयु ने सिर हिलाया। यहाँ कुछ है। रेमो ने जूम इन किया। ये रिपोर्ट उस टाइम पर सबमिट की गई थी जब सिस्टम खुद अंडर मेंटेनेंस पर था। किसी भी स्टूडेंट को वहां तक एक्सेस नहीं मिलना चाहिए था। सूट पहना हुए आदमी का चेहरा डार्क हो गया। रेमो ने धीरे से ऊपर देखा। उप्स। आयु ने अपनी बाहें मोड़ ली और बोली, आप अपने ही रूल्स भूल गए। वह आदमी अचानक कीबोर्ड की ओर बढ़ा, लेकिन आयु उससे पहले पहुंच गई। उसने लैपटॉप को पटक कर बंद कर दिया। रूम एकदम काम हो गया, एकदम शांत। रेमो घूरता रहा। ये बहुत कूल था। आयु ने उसे इग्नोर किया। सूट पहने हुए आदमी पीछे हट गया और फिर वो भागने लगा। रेमो ने ड्रामेटिकली इशारा किया। वो विलेन की तरह भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से हटो। आयु पहले से ही उसका पीछा कर रही थी। वो आदमी हॉलवे में तेजी से भागा। टीचर्स चिल्लाने लगे। स्टूडेंट्स एक तरफ हट गए। रेमो आयु के साथ दौड़ रहा था और बोला, गुड न्यूज। व्हाट? आयु ने भागते हुए पूछा। मैंने आज कार्डियो नहीं किया, इसीलिए मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है। आयु ने आहें भरी। ये बकवास करने का टाइम नहीं है। ये सचमुच एक ही सही मौका है। वो दोनों एक कॉर्नर पर मुड़े। सूट पहना हुआ आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरकर गायब हो गया। रेमो ने हाफते हुए रीलिंग पकड़ ली। ये सर्कस खत्म होने के बाद मैं एक्सरसाइज के खिलाफ कंप्लेन करूंगा। जैसे ही वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, किसी ने एग्जिट ब्लॉक कर दिया। रिया। सूट पहना हुआ आदमी अचानक रुक गया। हट जाओ मेरे रास्ते से लड़की, उसने कहा। रिया ने अपनी बाहें मोड़ ली। नहीं। उस आदमी ने घूर कर रिया को देखा। रिया मुस्कुराई। नॉट नाइसली,
मैंने हफ्तों तक आपकी मदद की क्योंकि मुझे लगा कि आप स्कूल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो आदमी चुप रहा। रिया ने बोलना जारी रखा। पता चला कि तुम तो बस बेकार से हो। रेमो ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम सभी इमोशनल वायलेंस में इतनी माहिर कैसे हो? तभी सभी टीचर्स वहां पहुंचते हैं, सिक्योरिटी पहुंचती है, स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं। हर तरफ सवालों की झड़ी लग गई। सूट पहने हुए आदमी ने चारों ओर देखा। पहली बार उसे ऐसा घेरा गया था। आयु आगे बढ़ी, गुस्से से नहीं, बस श्योरिटी से। यू लॉस्ट। वो आदमी कड़वाहट से हंसा। तुम्हें लगता है कि ये सब मेरे साथ खत्म हो जाएगा? किसी को भी ये बात पसंद नहीं आई, किसी को भी नहीं। आयु की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वो आदमी मुस्कुराया और किसी तरह वो मुस्कान पहले से भी बदतर थी। क्या तुम्हें सच में लगता था कि मैं ही सब कुछ संभाल रहा हूं? कुछ सेकंड्स के साइलेंस के बाद रेमो तुरंत कर्रा उठा। ओह, अब छोड़ो भी। उस आदमी ने बोलना जारी रखा। मेरी जगह कोई और आ जाएगा। सभी पर एक कोल्ड सी फीलिंग छा गई, स्पेशली आयु पर, क्योंकि उसकी बातें सच लग रही थी। उस शाम रेमो पर लगे आरोप हटा दिए गए, रिपोर्ट गायब हो गई, एविडेंस सिक्योर करे गए, सूट पहने हुए उस आदमी को ले जाया गया। ये सब कुछ एक विक्ट्री जैसा फील होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयु स्कूल की छत पर बैठी सनसेट को देख रही थी, सोच रही थी। तभी रेमो 2 ड्रिंक्स लेकर आया। कांग्रेचुलेशंस। किस बात के लिए? तूने मेरे एकेडमिक कैरियर को बचा लिया। आयु ने ड्रिंक एक्सेप्ट करते हुए कहा। तूने कुछ भी गलत नहीं किया था। फिर भी, रेमो आयु के बगल में बैठते हुए बोला। एक कंफर्टेबल साइलेंस छा गया। फिर रेमो मुस्कुराया। आज तू गुस्से में थी। आयु ने नजरें फेर ली। शायद। डरावनी लग रही थी। अच्छी बात है। रेमो हंसा। ये एक पल के लिए सब कुछ फिर से नॉर्मल लग रहा था। तभी अचानक आयु का फोन वाइब्रेट हुआ। एक न्यू मैसेज। अननोन सेंडर। कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक फोटो। रिसेंट फोटो। आज रात ली गई फोटो, इसी छत पर, उसकी और रेमो की एक साथ। इसके नीचे कुछ लिखा था। फर्स्ट फेज कंप्लीट, बिगिन ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल। दूसरा मैसेज आया। टारगेट कासंगी रिमेन्स एक्टिव। आयु का चेहरा फ्रीज हो गया, क्योंकि ये वर्ड्स किसी स्टूडेंट के लिखे नहीं लग रहे थे। ये किसी ऑफिशियल रिपोर्ट की तरह दिख रहे थे। कोई हायर अप ऑफिशियल पूरे समय सब कुछ देख रहा था, और इस मैसेज के थ्रू उन लोगों ने ये अनाउंस कर दिया कि खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। इस सीरीज का ये एपिसोड 15 आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।